वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स मी हूर खान। कि कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप आप सबको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। यहाँ पे जी सबसे पहले हम आ गए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे। आगे हम कहाँ जाते हैं मैं आपको आगे चल के बताऊँ। अच्छा, अभी मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ सदर मैंने क्यों जाना है? क्योंकि मन्नत का आप लोगों ने देखा होगा M4 जो मेरे भाई ने भेजा था। आज से कोई मेरे ख्याल में 1 या 2 मंथ्स पहले की ये बात है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और अच्छा, मैं यूज़ कर रही थी मैकबुक, और मैकबुक अभी बहुत ज़्यादा तंग करने लग गया है। तो अब मेरा इरादा बन रहा है कि मैं जो हूँ आईपैड ले लूँ। आईपैड जो है बेस्ट होता है आई थिंक एडिटिंग के लिए भी। तो वही देखने के लिए अभी मैं जा रही हूँ। अगर मुझे कोई अच्छा मिला तो मैं बाय करूँगी। लेकिन इतने दूर में निकल तो आई हूँ, अब देखें अच्छा मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करूँगी। और इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। क्योंकि व्लॉग्स मेरे जो लेट से लेट होते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं कि मैकबुक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो टैब है ना, वो ये है कि आप कितनी बैठ के कहीं पे बैठ के भी आप एडिटिंग कर लेते हो और ज़रा इजी भी होता है। अब हम देखते हैं हमें कितने का मिलता है और कैसा मिलता है। सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चले जी, अभी सदर आने वाला है। रोड आपको दिखाती हूँ मैं कि कितनी रशकश है इस रोड पे भाई। अच्छा, ड्राइविंग करते हुए ना मेरे जहन में एक बात आई। अभी मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। कैमरा सही नहीं रखा हुआ, बीच में सही करो। तो वो ये बात थी कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि मतलब ड्राइविंग करना कोई बहुत बड़ा काम है या कोई शो ऑफ करने वाली बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब ये एक मामूली सी बात है। आजकल तो मेरे ख्याल में हर बच्चा हर घर में हर बंदे को ड्राइविंग आती है। लेकिन जब मैं ये बातें सुनती हूँ ना लोगों की कि ये ड्राइविंग हमने भी सीख ली, मतलब ऐसी झूठी बातें जो सीखते हैं ना वो कभी बोलते नहीं, वो बज़ाहिर सामने नज़र आ जाते हैं। लेकिन खैर, मुझे प्राउड इस चीज़ पे है कि मेरी फैमिली में और मेरे इन लॉज में भी और मेरी अपनी फैमिली में भी सबसे पहले ड्राइविंग मैंने सीखी और दूसरे नंबर पे मन्नत ने सीखी। और इसके बाद जिन्होंने भी सीखी तो बस। और अच्छा, मेरी सिस्टर की जो बेटी है ना, वो भी बहुत अच्छी ड्राइविंग करती है। उसके अलावा मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा गाड़ी लड़कियों में ड्राइव करते हुए। सुना बड़ी बातें हैं कि फलाना ड्राइव करता है, फलाना ये करता है। मैंने कहा मतलब ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, ड्राइव करते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि लोगों ने ड्राइविंग को आजकल क्या बनाया हुआ है। खैर, अभी हम चलते हैं। यही बात है, अभी हम मन्नत के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? अच्छा, ठीक तो आप होंगे ही। अच्छा, यहाँ पे मैं और मन्नत अच्छी गपशप कर रहे थे, बातें कर रहे थे। आपको पता है जब दो लड़कियाँ एक साथ बैठ जाएं तो कितनी फिर बातें होती हैं। तो वही बातें मैंने आज आप लोगों के साथ भी डिस्कस की, क्योंकि आप लोग ऐसा लगता है जैसे मेरी अपनी फैमिली। फाइनली कैमरा साफ है आई थिंक। हम पहुँच गए हैं सदर। डार्क हुआ है ना, मतलब वो है ना। अच्छा, चलिए सदर हम पहुंच गए हैं। दुपट्टा शुपट्टा पहन लेते हैं और नीचे उतरते हैं। अच्छा, सदर में तब से आने लगी हूँ जब से जो मेरे हस्बैंड ने ना यहाँ पे पार्किंग जहाँ पे अभी हम जाएंगे ना वहाँ पे बंद हो गई है और एक अच्छा सा माहौल हो गया है, जैसे फैमिली वाला माहौल होता है। तब से हम सदर आने जाने लगे हैं, वो भी जस्ट मोबाइल लेने के लिए। और किसी चीज़ के लिए हम सदर नहीं आते, ना ही यहाँ से लेते हैं। सिर्फ मोबाइल की मतलब जो चीज़ें हो ना उसके लिए हम सदर आ जाते हैं। देखिए, अभी बहुत अच्छा माहौल हो गया है। स्टॉल्स बन गए हैं। पहले यहाँ पे सारी रेड़ियाँ होती थी, इतना कोई गंद होता था, बहुत ज़्यादा लोग होते थे। अब ऐसा नहीं है। अब तकरीबन सारी फैमिलीज़ ही हैं और पार्किंग का एरिया बिल्कुल अलग से बना दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अब आसानी से आ जाते हैं। खैर, यहाँ पे जी मैंने मैकबुक M4 ही पसंद कर लिया था क्योंकि मेरा M1 में था। और मतलब टाइम के साथ साथ लेटेस्ट मॉडल लेने पड़ते हैं। 5.5 लाख इसकी प्राइस थी। 1 TB में हमने लिया, लेकिन बहुत अच्छा था।
यूज़ में नहीं था। अब हम खुद इसमें सारी चीज़ें डाउनलोड करेंगे फिर जाके होगा। तो इतनी महंगी चीज़ लेने के बाद ही उन्होंने हमारे लिए मंगवाया मिल्क शेक। फूड पांडा से उन्होंने ऑर्डर किया था। मेरी बार बार मना करने पे भी उन्होंने कहा नहीं भाई आप अब ये पी कर ही जाएंगी। तो फिर मैंने कहा चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं और पीते हैं हम उनका जूस। अच्छा, यहाँ पे अभी हम आए हैं, गोलगप्पे खाएंगे और फ्राइज़ खाएंगे, लेकिन गोलगप्पे खाने का दिल ही नहीं था। पानी मैंने हल्का सा टेस्ट किया। क्या खाएंगे? फ्राइज़ खाएंगे। आई होप फ्राइज़ इनके मज़े के हों। अच्छा, खाने हमने गोलगप्पे थे, लेकिन मन्नत ने कहा नहीं मम्मा मैं गोलगप्पे नहीं खाऊंगी, फ्राइज़ ही ठीक है, फ्राइज़ खाते हैं। और मोमोज़ ना जब से मैंने इनको पकाते हुए देखे हमारा दिल को इतना ख़राब हुआ है। इधर मतलब स्टॉल्स के मोमोज़ खाने से ना बहुत ज़्यादा दिल ख़राब। अच्छा कोई रेस्टोरेंट के हों तो खा लेंगे, वरना अदरवाइज़ स्टॉल्स के मोमोज़ खाने से ना ज़रा सा परहेज़ किया करें, क्योंकि उसमें चिकन यूज़ होता है। पता नहीं चिकन वो किस क्वालिटी का डालते हैं, आई डोंट नो। अच्छा, फ़्राइज़ यहाँ पे रेडी हो गए थे। खाली हमने फ़्राइज़ लिए। इतना बड़ा मिल्क शेक पीने के बाद गुंजाइश ही नहीं थी। खैर 5.5 लाख रुपए की चीज़ लेने के बाद बड़ी कोई तसल्ली भी हुई और सुकून भी मिल गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम पेंडिंग रह गए थे। खाली यूट्यूब का काम नहीं, और भी काफ़ी काम होते हैं जो ऑनलाइन किए जाते हैं, तो वो भी पेंडिंग्स में जा रहे थे। तो मैकबुक एक ऐसी चीज़ है ना जो फॉरएवर वाली चीज़ है, मतलब अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए इंसान के पास। और लेटेस्ट मॉडल अब मेरी ज़रूरत भी थी, इसीलिए मैंने लेना ही लेना था। अच्छा, पिछली दफ़ा जब हमने मन्नत का M4 का व्लॉग लगाया था तो अक्सर लोगों ने मेरी सिस्टर को फ़ोन करके बोला था कि भाई कौन से भाई ने M4 गिफ्ट किया है। तो मतलब आप लोग, मुझे ये समझ नहीं आती, आप लोग नहीं, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं उन्हें हम में इतना क्यों इंटरेस्ट होता है, मतलब मुझे नहीं समझ आती। मैं यकीन करें अगर मेरे बस में हो ना, मैं यूट्यूब के चैनल से ना अपने सारे रिलेटिव्स को बंद कर दूं, अपने इन लॉज को, अपने ससुराल को, अपने मायके को। सिर्फ आप और हम हो, कितना मज़ा आए ना चैनल चलाने में और आप लोगों के साथ गपशप करने में, गॉसिप करने में कितना मज़ा आएगा। लेकिन भाई ये जो रिश्तेदारियाँ होती हैं ना, ये मेरे से नहीं निभाई जाती। मैं भाई रिश्तेदारियों वाला बंदा नहीं हूँ, और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं अच्छे लगते जो मुंह पे कुछ हो और पीछे कुछ हो। मतलब पता तो चल जाती है बात, अगर आप किसी को कॉल करके पूछते हो तो उन्होंने बड़ा आपका पर्दा रख लेना है, बता दिया तो फिर मैंने ये कहा तो आपने बता देना था कि कहाँ से आया, किसने लेके दिया। मतलब जो भी है, जैसा भी है, हर बंदे की अपनी लाइफ है। इंटरफेयर किसी की लाइफ में ना इतना नहीं किया करें कि आप अपनी ही मतलब जो हैसियत है ना कि वो आप गवा दें। खैर यहाँ पे जी हम लोग आ गए थे वापसी में भी किन बातों में चली गई, मतलब मुझे वो बात एकदम से याद आई ना, आप लोगों के साथ भी शायद ऐसा होता हो। तो अब ये मैंने ले लिया। यकीन करें वो 3 लाख का था जो मेरे भाई ने लेके दिया, लेकिन मैं गई थी सोच के, मेरे हस्बैंड ने जो मुझे बजट दिया था 2 और 2 से हाफ में दिया था। लेकिन जब मैंने उन्हें कॉल पे बताया और रेट बताया उसको, उन्होंने कहा नहीं भाई ये बेस्ट है, क्योंकि रोज़ रोज़ ये वाली चीज़ें खरीदी नहीं जाती, तो इसको ओके कर दो। मैंने कहा चलें जी डन करते हैं। अच्छा, मुझे ना जितना मैकबुक और ये आईपैड्स और टैब्स का नॉलेज है ना, उतना मेरे हस्बैंड को नहीं है, इसीलिए ये चीज़ें ना मैं ही बाई करती हूँ। और फ़ोन जो होते हैं, जैसे अब 17 मैंने लेना है तो वो मेरे हस्बैंड ही बाई करेंगे, वो उनको ज़्यादा बेहतर पता होता है, क्योंकि ये चीज़ें ज़रा मर्दों के काम की होती हैं, मोबाइल वगैरह। लेकिन मैकबुक पे मैंने काम करना होता है तो उसका ज़्यादा बेहतर मुझे ही पता था। खैर यहाँ पे आने के बाद, घर आने के बाद मैंने खाना बनाया। मैंने खाने में क्या बनाया था, खाने में मैंने बनाई थी वाइट हांडी। आज बनी थी उज़ैफ़ा की फरमाइश पे। उज़ैफ़ा बोल रहा था मम्मा बटर चिकन बनाओ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बटर चिकन बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा, यहाँ पे आज मैं झटपट काम करूँगी। मैंने कहा जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ। मन्नत बोल रही थी मम्मा जो इजी खाना है वो बना लें। वापसी पे मेरा इरादा था मैं KFC खाऊंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने फ़ोन कर करके इतना कोई हमें तंग किया ना, इतना तंग किया, यकीन करें। मैंने कहा भाड़ में जाए, KFC चलते हैं वापसी घर। और बस उन्होंने कहा भाई आ जाओ आ जाओ, इतना टाइम इतना टाइम। आप यकीन करें जब आप घर से सोच के निकलते हैं ना 2 घंटे का, तो आपके 4 घंटे कहीं पे भी नहीं जाते। और चीज़ें बाय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। अच्छा जी, खैर यहाँ पे फिर मैं आ गई घर। मैंने हालांकि KFC कितने मज़े की कोई डील चल रही थी, मेरा बड़ा मूड था खाने का, लेकिन नहीं खा सकी।
तो नेक्स्ट टाइम खाऊंगी इंशाल्लाह, घर से टाइम से निकलूंगी। यहाँ पे जी मैंने चिकन पहले रख लिया फ्राई होने के लिए, बाकी चिकन धो के मैं फ्रीज़र में रख दूंगी। अच्छा, फ्रिज को ज़रा इग्नोर करना, डीप क्लीनिंग करनी है, पूरे घर की करनी है डीप क्लीनिंग। ज़रा ये लैपटॉप वाला काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए मैंने सबसे पहले वो किया। यहाँ पर जितनी जल्दी थी मुझे खाना बनाने की, दही सारा नीचे गिर गया। कभी कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, मतलब मेरे साथ क्या सबके साथ ही ऐसा होता है। और फिर कितना गुस्सा आता है ना उस पल पे कि क्यों हमसे अचानक से ऐसा हो गया, लेकिन खैर ये चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती हैं, ऐसा भी होता है। अच्छा, ये चीज़ें वगैरह मैं साफ़ करूँगी और साथ साथ खाना बन रहा था। अच्छा, मुझे ना खाना बनाना कोई मुश्किल नहीं लगता, मुझे लगता है बहुत ही ईजी काम है। रिलैक्स होके बनाया करें, इजी रेसिपीज़ बनाया करें और मज़े के खाने बनाया करें, तभी आप ख़ुद भी रिलैक्स फील करेंगे और खाना बनाना आपको आसान भी लगेगा। अच्छा, अक्सर ना मैं ऐसा सोचती हूँ कि इंसान की तमाम फितरतों में से ना एक फितरत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और जिससे मुझे ख़ुद भी डर लगता है। जैसे कि मुझे हर एक चीज़ मिल जाती है, अल्लाह या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। जो चीज़ मैं सोचती हूँ, जैसा मैं सोचती हूँ, पता नहीं अल्लाह मेरे ऊपर कैसे अपना करम कर लेता है, मुझे वो चीज़ मिलती है और मुकम्मल मिलती है। ये नहीं कि मतलब मैंने कुछ सोचा और मुझे कुछ मिला, मतलब मेरी सोच से कहीं गुना बढ़ के मिलती है। मैं अल्लाह ताला का इस चीज़ का जितना शुक्र अदा करूँ ना कम है। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, मुकम्मल मिल जाने वाली चीज़ों से ना बंदा उकता जाता है, मतलब और एक उकताहट सी होने लगती है। कुछ चीज़ें ना थोड़ी अनकम्प्लीट हो, जैसे कहते हैं कि मोहब्बत जो है थोड़ी सी अगर पूरी मुकम्मल मिल जाए ना तो उसमें वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो थोड़ी सी दूरी और थोड़ा सा वो होना चाहिए हर चीज़ में, फिर उस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है करने में और अच्छा भी लगता है। जब आपको हर एक चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है, उसकी कदर बिल्कुल नहीं होती, कदर हमारी नज़रों में से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। खैर, यहाँ पे रेसिपी की तरफ आते हैं। रेसिपी में अच्छी तरीके से चिकन फ्राई किया, प्याज को मैंने ग्राइंड करके फिर इसमें डाला और उसके बाद जी मैंने डाल दिया दही। इतने ही कोई मज़े की बनती है ये वाइट हांडी। बहुत ज़्यादा कोशिश करना बोनलेस चिकन ही आप इसमें यूज़ करें, ताकि इसमें ना खाने का मज़ा आता है चिकन के साथ, ना हड्डी हो ना कुछ हो, इतना कोई मज़े का फ्लेवर आता है। मुझे वाइट हांडी शुरू में बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी, लेकिन जब से ये वाली हांडी मैंने बनाई है ना इस तरीके से, यकीन करें रेस्टोरेंट की हांडी हमें इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी हम घर की शौक से खाते हैं। लेकिन इसमें एक ख़ास चीज़ जो सीक्रेट मेरा वो है ब्लू बैंड। इसके एंड में लाजमी जाता ही जाता है। मक्खन नहीं आपने डालना, आपने सिर्फ ब्लू बैंड डालना है और उसको ऊपर रख के आपने इसे दम पे लगा देना। यकीन करें इतना कोई मज़े का फ्लेवर आएगा ना, आप लोग जिस दावत में या घर में बनाएंगे मुझे दुआ लाजमी देंगे। अच्छा, मेरी एक फॉलोअर है मोमिना, जो मुझे स्टार्ट से फॉलो कर रही है। जब मेरे ख्याल में 50 या 60 फॉलोअर्स थे, तब से वो मुझे फॉलो कर रही है और शुरू से मेरा हर एक व्लॉग वो देखती है। यकीन करें मुझे ऐसा लगता है कि वो ना मेरी सकी बहनों से भी आगे है और मुझसे उतना ज़्यादा प्यार करती है। उसके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी आती होती है। कुछ दिन पहले उसका कमेंट आया था कि हूर मेरे लिए दुआ करना। यकीन करें मैं मोमिना आपके लिए स्पेशल दुआ करती हूँ। कमेंट में मैंने आपका कमेंट पढ़ा था और हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह ताला हर बंदे की ना जायज़ हाजात पूरी करे, ऐसी हाजात पूरी ना करे जो हम वक्ती तौर पे तो कह देते हैं या अल्लाह हमें ये भी दे दे, ये भी दे दे, लेकिन लाजमी ये दुआ किया करें कि खैर वली हो। जो चीज़ हमें मिले खैर वली मिले। अगर उसमें हमारी खैर नहीं, चाहे वो इंसान है चाहे वो कोई चीज़ है, तो वो हमें ना मिले। वक्ती तौर पे आपको थोड़ा दुख होगा, थोड़ा वो होगा, लेकिन फॉरएवर आपको ना उसमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। अच्छा, जब भी ना मैं कुकिंग करती हूँ, खाना बनाती हूँ, मुझे मेरे अब्बू इतने याद आते हैं, इतने याद आते हैं कि ना पूछें। मतलब मैं कहती हूँ माँ बाप का जो बुढ़ापा होता है ना, वो हमारे लिए आजमाइश नहीं होता, हमारे लिए जन्नत कमाने का वो वक्त होता है। ये सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं बल्कि फ़ख्र होना चाहिए हमें इस चीज़ पे कि अल्लाह हमें उनकी खिदमत करने का मौका दे रहा है, उन हाथों को थामने की तौफीक दे रहा है जो बचपन में हमें थामा करते थे, हमें गिरते हुए उठाया करते थे। यकीन करें अब्बू आज बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, बहुत ज़्यादा। काश कि दुनिया का कोई ऐसा कानून होता, बेटियां हमेशा अपने माँ बाप के साथ रहती और बेटे अपनी बीवियों के साथ चले जाते, जैसे हमारे साथ हमारे हस्बैंड आ जाते और हमारे भाई अपने ससुराल में चले जाते। तो यकीन करें कोई माँ बाप का कभी दिल आज़ारी नहीं होती, हर माँ बाप खुश रहते, क्योंकि जो बेटी अपने बाप के लिए कर सकती है ना, वो दुनिया का कोई इंसान भी नहीं कर सकता, कोई इंसान भी नहीं।
तो बस मेरे दिल की ये ख्वाहिश है, यकीन करें मैं जब सोचती हूँ ना मेरी रूह भी कांप उठती है कि कैसे हम अपने माँ बाप को छोड़ के इतने दूर आ जाते हैं। आजकल के दिन ना मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल गुजरे हैं। मुझे अपने अब्बू बहुत ज़्यादा याद आते हैं, अपना घर बहुत ज़्यादा याद आता है। लेकिन खैर ज़िंदगी तो गुजारनी है, इसीलिए ना मैं थोड़ी स्लो भी हुई हूँ। अभी तक मैंने अनपैकिंग भी नहीं की। होता है कभी कभी, शायद ऐसा होता है। और बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त आया हुआ है आजकल मुझ पे। अच्छा, ये मैंने एथनिक से कुछ शॉपिंग की थी, यही शॉपिंग सेम ऐसी शॉपिंग मैंने अपनी सिस्टर के लिए भी की। हालांकि मैंने पहले डिफरेंट कपड़े ख़रीदे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जैसे आप अपने लिए लोगी वैसे ही मेरे लिए लेना। तो उनकी भी दो बेटियां हैं और एक उनका, तीनों के लिए मैंने अपने लिए तो 3 ड्रेसेस लिए थे, उन तीनों के लिए भी मैंने यही 3 लिए थे, लेकिन साइजेस डिफरेंट लिए थे। खैर, उन्होंने भी मेरे ख्याल में अपने चैनल पे जाके ये अपलोड की होगी वीडियो, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं जो मैंने उनको गिफ्ट किया है। बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं। वहाँ पे तो मैं व्लॉग बना नहीं सकी, लेकिन खैर यहाँ पे मैंने बना लिया। तो यही कुछ यादें होती हैं, कुछ प्यार होता है, कुछ मोहब्बत होता है जो हमें हमेशा याद रहता है, जो हम उनको गिफ्ट देते हैं। और यकीन करें, मैं ना जब अपने बच्चों को क्रीम लगाती हूँ या उनके पाँव को हाथ लगाती हूँ ना, मुझे मेरे अब्बू इतने याद आते हैं, इतने याद आते हैं कि बस मैं कहती हूँ दुनिया में ना किसी बेटी को ना अल्लाह अपने माँ बाप से दूर ना रखे। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बस अल्लाह ताला ने पता नहीं ऐसा कानून क्यों बनाया, ऐसी चीज़ क्यों हमारे इस्लाम में आई। खैर, इन चीज़ों को छोड़ती हूँ, आगे चलती हूँ। अच्छा, ये जो ड्रेसेस आप देख रहे हैं ना, ये सारे एथनिक से मैंने लिए थे। हालांकि एथनिक की शॉप यहाँ पे भी है। मैंने अपने लिए लेने का कोई मेरा इरादा नहीं था, मैं सिस्टर के लिए लेने गई थी। तो बस फिर मैंने ना, आपको पता है जब बंदा खुद जाता है वहाँ पे, मैंने सोचा था मैं जस्ट लोकल शॉप से शॉपिंग करूँगी, मैं ब्रांड्स पे नहीं जाऊँगी, क्योंकि ब्रांड्स की चीज़ें इस्लामाबाद में ऐसे मिल जाती हैं, इतना सामान उठा के आने का मकसद ही नहीं बनता था। लेकिन खैर, इंसान खता का पुतला है और चीज़ों को देख के ना डगमगा जाता है। तो उनको लेके मैं दे रही थी, तो मैंने कहा चलें जी मैं भी ले लेती हूँ। अच्छा, ये ना एथनिक पे मैंने दिए थे 1,20,000 मेरा एथनिक पे बिल आया था 6 सूटों का। मतलब हर एक सूट की प्राइस मेरे ख्याल में कुछ 1900-999 के हैं, कुछ 21,000 के हैं, कुछ इसमें मेरे ख्याल में 18,000 के हैं। मतलब इसी रेंज में 18,999, 20,999, तो इसी रेंज में थे। मेरा 1,20,000 जस्ट 6 सूट्स की प्राइस आई थी। आगे चल के मैं आपको इनका प्राइस टैग भी दिखाऊंगी। लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एथनिक के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसीलिए आजकल मैं देखती हूँ ना, जितने लोग हैं ना, ये जो नॉर्मल पेजेस के कपड़े होते हैं ज़्यादातर वही पहन रहे होते हैं। खैर, मतलब बस अल्लाह हमें वस दे चीज़ें, चाहे एक सूट जाके 1 लाख का ही क्यों नहीं हो जाए, लेकिन आपके पास वस होना चाहिए उसे खरीदने का। तो हमेशा से यही दुआ मांगा करें कि अल्लाह आपको वस दे खरीदने का। चीज़ें तो महंगी भी होंगी और सस्ती भी होती रहेंगी। अच्छा, खैर, यहाँ पे भी मैंने शूज़ लिए थे। वो वाले शूज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे और बहुत ज़्यादा प्यारे थे। वो वाले शूज़ थे 8,000 कुछ के, और ये थे 4,000 कुछ के। मतलब 5,000 के ये थे, 9,000 के वो थे। हालांकि पम्पीज़ महंगे होने चाहिए थे, लेकिन ये सस्ते थे और वो एक्सपेंसिव थे। वो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। कैमरे ने उसको ना उस तरीके से कैप्चर नहीं किया जिस तरीके से मैं आपको दिखाना चाह रही थी। अच्छा, ये गाउन मैंने लिया है, एक मैंने मन्नत के लिए लिया। मन्नत भी पहनेगी, मैं भी पहनूंगी, हम दोनों ही पहन लेंगे। लेकिन एक मैंने अपनी सिस्टर की बेटी के लिए भी सेम ऐसा ही वाइट कलर में लिया था। अच्छा ना, रिश्ते तो ऐसे सारी बहनें ही बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं, सारे भाई ही बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, लेकिन कुछ ना ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा दिल के नज़दीक होती हैं, जो जिनसे आप दिन में ना 4 घंटे बात नहीं करो आपको सुकून नहीं मिलता। तो बस उसी सिस्टर की बेटियों के लिए मैंने ये चीज़ें ली थी। और सारी बहनें अच्छी होती हैं, लेकिन ना मुझे ना अपनी 3 बहनें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब कि उनके बगैर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो ना होती तो ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल हो जाती। बहनें आपकी सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड जो होती है ना, वो आपकी बहनें होती हैं। अच्छा, एक मेरी बहन जो जेलम में रहती है वो है, और 2 मेरी सिस्टर जो कोयटा में रहती हैं वो है। बाकी भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं अच्छी, लेकिन इनके साथ ना बहुत ज़्यादा मेरी अटैचमेंट है। अच्छा, यहाँ पे जी दस्तरखान आपको जो मैं दिखा रही हूँ, पिछले व्लॉग्स में मेरे जाके देखना, मैंने जो इस्लामाबाद में लिया था, यकीन करें 5,000 का
मैंने एक टेबल का रग लिया था, टेबल पे जो मेरा शीट बिछी होती है वो, और उसके ऊपर डालने वाली शीट। ये मैंने लिए हैं 1200 का, कि या 2400 है कि 1200 है, मुझे सही तरीके से याद नहीं। ये मैंने उस कोयटा से लिए, मतलब इस्लामाबाद से आधी प्राइस में आए। अच्छा, ये मेरी सिस्टर ने बनवा के दिए हैं मिकाल के लिए। और गुड न्यूज़ तो आप लोगों को सुनानी थी, लेकिन चले वो नेक्स्ट व्लॉग में सुनाऊंगी। अब मिकाल का नाम आया तो मुझे याद आ गई वो न्यूज़। अच्छा, ये मेरी सिस्टर ने ना मिकाल के लिए कमीज शलवार बना के दिए थे। उन्होंने कहा मिकाल के पास टोटल ट्राउज़र शर्ट हैं, तो ये कमीज शलवार उसके लिए। अच्छा, 2 मैंने बनवाए थे और ये 3 ना मेरी सिस्टर ने बना के दिए थे। 2 जो मैंने बनवाए थे वो उसको मैंने वहीं पे पहना भी दिए थे, लेकिन जब हम वहाँ पे थे गर्मी थी, तो कॉटन का सूट है और ये वाला जो कपड़ा है ना थोड़ा मोटा है, इसी वेदर का है। खैर, ये भी जल्दी जल्दी उसे पहना दूंगी और कमीज शलवार का शौक उसका पूरा करूंगी। कोयटा में जितने लोगों को वो देखता था ना कमीज शलवार में, हमेशा यही बोलता था कि मामा मैंने भी कमीज शलवार पहनी है, मैंने भी पहनी है। ये ब्लैक ड्रेस मेरे हस्बैंड का भी सेम ऐसा ही ब्लैक ड्रेस है, तो इंशाल्लाह जब वो पहनेंगे तभी मैं ये ड्रेस मिकाल को पहनाऊंगी और इंशाल्लाह पिक्चर भी इनकी लूँगी और इंस्टा पे शेयर भी करूँगी। इंस्टा पे अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया, वहाँ पे जाके भी मुझे फॉलो करना। हूर खान के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अब आपको मैं लोकल शॉपिंग दिखाती हूँ जो मैंने की है, बाकी जो मैंने पहन ली वो पहन ली। अच्छा, यहाँ पे जी कोयटा से मैं एप्रन भी लेकर आई हूँ। अच्छा, ऑलरेडी ना इस्लामाबाद में ये चीज़ें मिलती हैं और मिलती होंगी, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा मतलब लोकल शॉप्स पे नहीं जाती। कोयटा में जो है ये हर जगह आम खास शॉप में मिल जाती हैं, तो बंदा ले लेता है। इस्लामाबाद में स्पेशल टाइम इसके लिए निकालना पड़ता है, और बहरिया में तो ये चीज़ें बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं, शायद मिलती भी हों लेकिन मुझे नहीं पता। और अगर इस्लामाबाद जाओ तो इस्लामाबाद का माहौल और वो बाज़ार वगैरह ना बिल्कुल भी मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करते। अच्छा, ये है लोकल मार्केट की शॉपिंग। ये ड्रेस बहुत सस्ता मैंने लिया था, मेरे ख्याल में 1200 या 1300 का सूट था, और फिर इसको मैंने स्टिच करवाया था। स्टिच मैंने इसकी दी थी मेरे ख्याल में 1500, और साथ लेसेस वगैरह लगवाई थी। और ये रहा दूसरा ड्रेस। अच्छा, इस तरह के ना मैंने 4 ड्रेसेस सिलवाए हैं। 2 मैंने पहन लिए जो पिछली व्लॉग में आपने देखा, और एक ये बहुत कम प्राइस थी और बहुत ही अच्छे कपड़े थे। एक जो मैंने पहना हुआ है ये भी लोकल ही है, लेकिन ये भी अच्छे लगते हैं, आम खास घर में आप पहन सकते हैं। मतलब मुझे ना ज़रा स्टिच किए हुए कपड़े इतने कोई ख़ास पसंद नहीं आते। कोयटा में जाके मैं ले तो लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे आके ना पहनना बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल लगता है। मुझे ना ये ज़्यादातर रेडीमेड ही पसंद होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने लिया था। अब आप बोलेंगे ये भी कोयटा से लिया, ये तो इस्लामाबाद में भी मिलता है। वही बात आ जाती है कि इस्लामाबाद में मैं इतना ज़्यादा लोकल शॉप्स पे नहीं जाती, हद हुई तो मॉल्स में ही हम जाते हैं बस। इसीलिए भी ऐसी चीज़ें जो है मैं कोयटा से ही बाय करती हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, ऑमलेट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली। अच्छा, ये ना मैंने यहाँ पे सईद गनी से पूछा था, ये 5000 का ईच था, और कोयटा में से मैं ये 3000 का ईच लेकर आई हूँ। गीगा मॉल में मैंने पूछा था सईद गनी की शॉप से, तो मतलब 2000 अच्छा खासा फ़र्क आ जाता है। इसीलिए मैंने 2 लिए थे, एक ऊपर के लिए, ऊपर पोर्शन के लिए, और एक नीचे ग्राउंड पोर्शन के लिए। अच्छा, इसके साथ मैंने इसके अंदर जो डलता है उसका क्या नाम है, मैं भूल जाती हूँ अक्सर व्लॉग्स में ना ऐसी चीज़ें, तो वो भी मैंने लिया था। ये है वो, उसका पता नहीं नाम मैं भूल गई हूँ, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, पूरे घर में आपकी ना खुशबू फैल जाएगी। अच्छा, 3000 का ये मुझे मिला था, और ऐसे ना इलायची वाली डार्क खुशबू थी, शायद जलने के बाद ये थोड़ी कम हो जाए। नाम मैं इसका भूल गई हूँ, मेरे जहन में ना ये चीज़ घूमती रहेगी, तो इसीलिए कमेंट करके आप लोग मुझे बता देना इसका क्या नाम है। खैर, यहाँ पे जी अभी ये चीज़ें हो गई डन। अभी आपको मैं ड्रेसेस पहन के दिखाती हूँ। ये वाला ड्रेस मुझे इतना अच्छा लगा है। देखें, जब तक आप खुद खड़े नहीं होते, काम वालों के सर पे ना काम ऐसे होते हैं। फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हुआ है कि मेरा ऊपर वाला मिरर इस तरीके से गंदा हुआ है, मतलब ये उन्होंने अखबार से साफ़ किया है, लेकिन निशान सारे उसी तरह बाकी थे। तो मैंने कहा चलें जी, कोई गल नहीं, आज ऐसे ही हम गुजारा करते हैं, आपको दिखाते हैं जब हम कहीं जाएंगे बाहर घूमने फिरने तो इंशाल्लाह पहनेंगे। अच्छा, काफ़ी लोग कह रहे थे आपके बच्चों के स्कूल का क्या बना था। मेरे बच्चे रेगुलर स्कूल जा रहे थे, उन्होंने एक छुट्टी भी स्कूल की नहीं की है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कहीं चली जाऊँ या मेरे हस्बैंड कहीं चले जाए, हम बच्चों का स्कूल बिल्कुल भी स्किप नहीं करते हैं। ऐसा होता है कि अगर हम दोनों एक साथ कहीं चले जाएँ तो मैं पीछे से अपनी सिस्टर को या किसी को घर में लाजमी छोड़ के जाती हूँ, भरोसे वाला बंदा होता है। और जब हम दोनों में से एक जाए तो फिर एक बच्चों के पास होता है। मतलब बच्चों का स्कूल हम स्किप नहीं करवा रहे, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ़ीस हम देते हैं, इतनी मेहनत हम बच्चों पे करते हैं। अगर बच्चों का स्कूल ही स्किप हो जाए तो क्या फ़ायदा ऐसे घूमने फिरने का, ऐसे ज़िंदगी का कोई फ़ायदा भी नहीं रहता। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्कूल की तालीम
मतलब वो भी सारी होती हैं ना, सारी चीज़ें होती हैं, कुरान शरीफ भी उन्होंने पढ़ना होता है और मतलब काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं इस चीज़ में। अच्छा, यहाँ पे तीनों ड्रेस मैंने आपको पहन के दिखा दिया, आप लोग मुझे बताना कैसे लग रहे थे। अच्छा, जो मैंने स्टिच करवाए वो शॉर्ट शर्ट्स में थी और ये तीनों मैंने लॉन्ग शर्ट्स में लिए थे। सिस्टर के लिए भी लॉन्ग में ही लिए थे क्योंकि कोयटा में ज़्यादा शॉर्ट शर्ट्स चलती नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जी मैंने आम डेली यूज़ के लिए भी दस्तरखान लिए थे। अच्छा, मुझे ना डार्क कलर दस्तरखान में इतने कोई बुरे लगते हैं, इतने मुझे ना मतलब अच्छे लाइट से कलर ना दस्तरखान में बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे ना अट्रैक्ट भी लाइट कलर ही ज़्यादा करते हैं। खैर, ये मैंने डेली यूज़ के लिए लिए हैं। मेरे ख़्याल में जितनी भी लड़कियाँ अपने माँ बाप के घर जाती होंगी ना, जब वापसी आती होंगी उनके घर में इतना सामान हो जाता होगा। आपको अभी मैं फुल ऊपर से दिखाऊंगी कि ये रूम कितना सामान से भरा है। ये सरसरी चीज़ें मैंने जस्ट आपको दिखाई हैं जो मेरे सामने पड़ी थी। इसके अलावा जितना मैंने आपको दिखाया है इससे डबल ट्रिपल सामान और था मेरे पास, लेकिन वो बस अब निकालना ही। अच्छा, ये ड्रेस ना मैंने अपनी भाई बहन की बेटी के लिए भी लिया है ऐसा, लेकिन ये मैं मिकाल को भी नहीं पहनाऊंगी। जब मैं उनसे मिलूंगी, उनसे मुलाकात करूंगी तो दोनों को सेम सेम इंशाल्लाह पहनाएंगे। और ये ग्लासेस भी ली थी आउटफिटर में, जस्ट ग्लासेस हमें मिली थी 1400 की। आगे चल के आपको मैं सारे बिल्स दिखाऊंगी। खैर, आजकल हर जगह ही ये हाल हुआ है, हर चीज़ ही इतनी एक्सपेंसिव हुई है ना, ना पूछें। यकीन करें, बस मेहनत करें और कोशिश करें कि आप हर एक चीज़ अपनी पूरी कर सकें। और कुछ चीज़ें अगर रह भी जाए ना तो अच्छा होता है, दिल में एक तजस्सुस होना चाहिए हर एक चीज़ का। खैर, इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। कल हम इस रूम को फुल फाइनल सेट करेंगे और आपको मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि वीडियो शेयर करूँ या नहीं करूँ। अगर आप लोग बोलेंगे नहीं, आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, तो मैं फिर इस कमरे को जब सेट करूँगी तो मैं वीडियो शेयर नहीं करूँगी। अगर आप लोग हाँ बोलेंगे तभी मैं करूँगी। ये कोयटा के केक कोई इतने मज़े के हैं, इतने मज़े के MDS में ये मिलते हैं ये केक। आप लोग इसकी पिक्चर ले लो, लेकिन टेस्ट लाजमी करना, बहुत मज़े के होते हैं। आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना।